जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का हमारा जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िलों से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं उनको कम से कम मध्य प्रदेश के का जो राजनीतिक नक्शा है उसका पूरा नॉलेज हो कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला किस संभाग में, ये तो कम से कम उसे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको ये पता लग गया कि मध्य प्रदेश का संभाग जो है वो जबलपुर संभाग है और जबलपुर संभाग में जो है वो कितने ज़िले आते हैं, तो फट से अगर बता दे कि जबलपुर संभाग में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ये ज़िले आते हैं और सबसे बड़ा संभाग है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ने में, उसके लिए आसान हो जाएगा मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ने में, सारा कुछ उसके लिए आसान हो जाएगा। और ज़्यादा कोई मैं बात नहीं करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सीधे चलते हैं मौके पर और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभाग की और उससे रिलेटेड जिलों की। दोस्तों, ये जो कला है ये 1988 की कला है, जिस कला से मैं आपको याद करवाऊँगा, क्योंकि इस कला को बोलते हैं कंडक्टर की कला। समझ रहे हैं आप, कंडक्टर की कला। ये कला से मेरे को मेरे पापा ने याद करवाए ये सारे ज़िले, तो अब मैं बहुत पहले मेरे को ये याद करवाए थे उन्होंने, आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो ये चंबल संभाग है, आज से 32 साल पहले की कला है। तो हमारे लिए क्या करना है, सबसे पहले चंबल बोलना है और चंबल के बाद बोलना है भिंड, मुरैना, श्योपुर। यानी सबसे पहले हम लेंगे संभाग का नाम और फिर उसमें आने वाले ज़िलों का नाम। जैसे चंबल संभाग है, चंबल संभाग दो संभाग ऐसे हैं जिनका नाम किसी ज़िले पर नहीं है, नदियों पर है। समझ रहे हो आप, एक तो चंबल संभाग, एक नर्मदापुरम संभाग जो है वो। सबसे पहले हम बोलेंगे चंबल, उसके बाद भिंड, मुरैना, श्योपुर। आप इसको सिंपल अगर आप 3-4 बार बोलेंगे धीरे धीरे, है ना, तो आपकी ज़बान पे सेट हो जाएगा। और फिर आपको इसको 2-3 मिनट के लिए स्पीड से बोलना है। तो चंबल, चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर। दोस्तों, ये जो सीक्वेंस मैंने जमाया है जिलों का, ये बहुत ही बढ़िया है और आपको जमाने की दिक्कत नहीं रहेगी, आपको केवल बोलना है और ये सबसे बड़ी सुविधा हो गई। और ये जो है कंडक्टर कला इसको बोलते हैं, 32 साल पहले की कला है। आप इस कला से सारे ज़िले याद कर सकते हैं। तो छोटा है, आपको तो वैसे भी याद होगा, या फिर जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटा संभाग है चंबल, चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर। कोई चंबल बोले तो सट से आना चाहिए दिमाग पे, चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर। आपके सब कॉन्शियस माइंड पे जो है वो सेट होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए ये सारा कुछ। क्योंकि हम बार बार जो रिपीट करते हैं ना, उससे ना वो सिस्टम जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सेट हो जाता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। देखिए दोस्तों, ये चंबल संभाग है, 3 ज़िले आते हैं और मृदा अपरदन के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। ये चंबल नदी बहुत मृदा अपरदन करती है यहाँ पे, ये तीनों ज़िलों में। ग्वालियर संभाग, तो दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले संभाग का नाम, उसके बाद ज़िलों का नाम, है ना। तो ग्वालियर देखो, ग्वालियर संभाग भी है, ग्वालियर संभाग भी है और ग्वालियर जिला भी है। यानी ग्वालियर संभाग का जो हेड है वो ग्वालियर जिले में है ना। तो ग्वालियर संभाग भी है और ग्वालियर जिला भी है ना। तो आपको बोलना है ग्वालियर, तो फिर सबसे ग्वालियर संभाग भी है क्योंकि, तो आपको बोलना है ग्वालियर, फिर जिले के नाम। ग्वालियर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, है ना। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, समझ रहे हैं आप। तो ये आ गए आपके जिले। ग्वालियर संभाग का नाम पहले ग्वालियर, फिर उसके बाद शिवपुरी, ग्वालियर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। आप 3-4 बार स्लो बोलेंगे, 5-6 बार स्पीड से बोलेंगे और हर 7 दिन में इसको आपको रिपीट करना है। या फिर आपकी अगर बुद्धि खतरनाक होगी या फिर कुशाग्र बुद्धि के आप होंगे। कुशाग्र का मतलब होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कुशाग्र का मतलब क्या होता है, कुश जो होता है ना, कुश बोलते हैं घास को, है ना। कुशाग्र का मतलब होता है कुश यानी घास, और अग्र, घास के सबसे आगे का जो नोक होता है ना वो कितना पेना होता है। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है घास की नोक की जैसे पेनी बुद्धि, उसको बोलेंगे कुशाग्र। कुशाग्र बुद्धि है आपकी, है ना, समझ रहे हैं। तो अगर आपकी कुशाग्र बुद्धि है तो आप आज ही याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक दिन में याद कर लिया था सारे 52 ज़िलों को, लेकिन मेरे को 2 घंटे लग गए थे। हो सकता है आप आधे घंटे में कर लो, है ना। ग्वालियर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल संभाग, ये अपना संभाग है, मैं भोपाल संभाग में रहता हूँ, भोपाल जिले में रहता हूँ। तो भोपाल संभाग भी है और जिला भी है। सबसे पहले बोलेंगे संभाग, है ना, तो भोपाल और जिले। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, समझ रहे हो आप। जैसे कि बस का जो कंडक्टर होता है ना, वो क्या कहता है,
भाई भोपाल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, इस तरीके से वो बोलता है। अपने को भी इस तरीके से ही बोलना है, याद करना अपना उद्देश्य है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंडक्टर बन जाओ, है ना, तो शर्माना मत, केवल बोलना है अपने को। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, ये सीक्वेंस बहुत सही है, आप इसको नहीं बिगाड़ोगे। अगर आपको इसको ये बिगड़ गया ना तो आप याद नहीं कर पाओगे। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीक्वेंस यही रहने देना और आपको 3-4 बार बोलना है, याद हो जाएगा। सागर संभाग, तो सागर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, सागर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। निमाड़ी जो है वो नया जिला बना है, टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ये आपको मैं बता देता हूँ। नक्शा 52वां जिला है मध्य प्रदेश का निमाड़ी। निमाड़ी जो बना है अभी, भोपाल समाचार से मैंने ये प्रिंट उठाया है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी, आप इसको देख लीजिए, है ना। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती हैं, एक तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, मतलब एक तरफ से इसको जो है टीकमगढ़ से लगती है इसकी सीमा, और बाकी तरफ से उत्तर प्रदेश से ये घिरा हुआ है ना। अब आते हैं रीवा संभाग पे, तो रीवा, रीवा, सतना, सींधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सींधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सींधी, सिंगरौली, रीवा, रीवा, सतना, सींधी, सिंगरौली। समझ रहे हो आप? वही मैंने जो बताया वही सीक्वेंस 5-6 बार आपको स्लो बोलना है, फिर 3-4 बार आपको स्पीड से बोलना है। रीवा, सतना, सींधी, सिंगरौली, इस तरीके से। शहडोल, तो शहडोल में 3 आते हैं, शहडोल, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, है ना। संभाग जो है शहडोल है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। जबलपुर, सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, तो जबलपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। याद करने हैं आपको, शर्माना नहीं है गाने में। अगर कोई आपको ले बन रही है तो आप उस ले में गाइए, है ना। तो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। समझे आप? जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। आपको याद हो जाएगा भाई, गाना याद हो जाता है, मैं तो गाने की तरह पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब नर्मदापुरम संभाग, मैंने आपको बताया था 2 जिले हैं जिनके नाम नदियों के ऊपर हैं, 2 संभाग हैं जिनके नाम नदियों के ऊपर हैं, एक नर्मदापुरम संभाग और एक चंबल संभाग। चंबल संभाग भिंड, मुरैना, श्योपुर, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। 3 जिले इसमें आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। इसका मुख्यालय जो है वो होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल सरल है, आप याद कर लेंगे, 3-4 बार रिपीट करेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपसे कोई नर्मदापुरम बोलेगा तो आप बोलेंगे होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। अब हम आते हैं इंदौर संभाग पे, ये भी थोड़ा बड़ा संभाग है। इंदौर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा। 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 10-15 बार बोलेंगे, रटा जाएगा बिल्कुल यार, टेंशन मत लेना। उज्जैन संभाग, उज्जैन, 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 रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, देवास। 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 दोस्तों, आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो बताई गई कला है, ये जो 32 साल पुरानी कला है, आपको ये कला पसंद आई होगी और आपको इस कला से ये सारे 52 जिले और 10 संभाग याद हो गए होंगे या फिर याद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेते हैं आप।